हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में अब जो टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ बेल्जियम, क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम लोग समझ चुके हैं पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग के क्या फ़ायदे हैं और पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं। इस सभी के बाद अब हम लोग स्टोरी के मतलब बुक के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग है, बट हम लोग के अकॉर्डिंग लास्ट है। तो हम लोग बेल्जियम के स्टोरी को पहले समझेंगे कि वहाँ क्या प्रॉब्लम था जिससे बाद में बेल्जियम गवर्नमेंट को पावर शेयरिंग करना पड़ा। तो आइए बिना वीडियो के देरी करते हुए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द कंडीशन ऑफ बेल्जियम। तो आप टॉपिक डालिएगा सिचुएशंस ऑफ बेल्जियम बिफोर पावर शेयरिंग। टॉपिक डालिए सिचुएशन ऑफ बेल्जियम बिफोर पावर शेयरिंग। मैं तो कहने का मतलब हम लोग बेल्जियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे, बेल्जियम के बारे में जानेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए, और मैं आपको दिखाऊंगा भी बाद में पोस्टर। पहले ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं बेल्जियम के बारे में। लिखा हुआ है बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। मतलब यूरोप आपको पता है कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है, स्मॉल कंट्री है। कौन? बेल्जियम। ए स्मॉलर इन एरिया दैन स्टेट ऑफ हरियाणा। आपको पता है इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा, उससे छोटा है इसका एरिया। एंड ऑब्वियसली एरिया छोटा होगा तो उसमें पॉपुलेशन भी छोटा होंगे। तो देखते हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। यानी कहने के मतलब बेल्जियम एक यूरोप का छोटा कंट्री है जिसका एरिया लगभग हरियाणा से छोटा है, और यहाँ लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन रहते हैं, हाफ ऑफ द हरियाणा। इन डायरेक्ट वर्ड में बोले तो हरियाणा में 2 करोड़, हरियाणा में कितना करोड़? 2 करोड़, और बेल्जियम में कितना? 1 करोड़ CR। तो आई होप यहाँ से क्या लिखिएगा, चलिए एरो मार्क दीजिए और लिखिए, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप whose area is smaller than Haryana and it have 1 crore population which is half population of the हरियाणा। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। अब आते हैं बीच में मैं जो एक लाइन छोड़ा था, इट हैज़ अ बॉर्डर विथ द फ्रेंच। मतलब इसका बॉर्डर फ्रांस से लगता है, फ्रांस, नीदरलैंड से बॉर्डर लगता है, जर्मनी से बॉर्डर लगता है, एंड द लग्जमबर्ग। यानी अगर एक हम बीच में मान लेते हैं ये क्या रहा, ये बेल्जियम रहा, तो बेल्जियम रहा तो एक साइड में फ्रांस, एक साइड में नीदरलैंड, एक साइड में जर्मन और एक साइड में लग्जमबर्ग। यानी ये क्या बताया जा रहा है, नेबरिंग कंट्री बताया जा रहा है। अब मन में सवाल आना चाहिए, सर ये नेबरिंग कंट्री क्यों बता रहा है? सर नेबरिंग कंट्री इसलिए बता रहा है क्योंकि कोई भी कंट्री अपने नेबर से इफेक्टिव होता है। यानी कहने का मतलब बेल्जियम के आसपास में जर्मन है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है और फ्रांस है। तो कंफर्म ये फ्रेंच बोलने वाले लोग कुछ यहाँ होंगे, नीदरलैंड के लोग डच बोलते हैं वो कुछ होंगे, कुछ जर्मन बोलने वाले लोग होंगे, और कुछ लग्जमबर्ग के भी यहाँ पर पीपल रहते होंगे। यानी ये सबका इफेक्ट यहाँ दिखेगा। तो या अगला एरो मार्क दीजिएगा, लिखिए, बेल्जियम इज सराउंडेड बाई, घिरा हुआ है, सराउंडेड बाई फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो आप ये 4 कंट्री के नाम याद रखिएगा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। हो सकता है आपसे पूछे कि किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो ये 4 से बॉर्डर शेयर करता है और अनदर से बॉर्डर नहीं शेयर करता। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको लिखा भी रहा हूँ नोट्स, आप लिखिएगा जरूर। द इथनिक मीन्स होता है, इथनिक मतलब होता है किसी भी सोसाइटी में सोशल डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द, ठीक है, रिलीजियस। तो ये सब बेसिस पे जो कंपोजिशन होता है सोसाइटी का या डिवीजन होता है सोसाइटी का, उसे हम लोग बोलते हैं इथनिक कंपोजिशन। ठीक है, तो मन में सवाल आ रहा होगा, सर 1 करोड़ तो पॉपुलेशन है, तो एक ही वैरायटी के लोग ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन नहीं, ये अलग है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है। 1 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ वैरायटी है, लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, रिलीजियस डिफरेंस है, बर्थ प्लेस डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द इथनिक कंपोजिशन। इंडिया के बारे में देखेंगे तो इंडिया इज ऑल्सो द डाइवर्सिफाइड कंट्री, बट इंडिया के बारे में बोलना अच्छा बात है क्योंकि इंडिया के पास अभी देखें तो 147 करोड़ पॉपुलेशन है, और ये कहाँ 1 करोड़, यानी 147 को इंडिया बन सकता है।
147 को हो सकता है ऐसा ऐसा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री, यानी ये छोटा सा कंट्री, इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इट इज बीइंग a small country, have a small area, have a small number of population 1 crore, that's should be it इतनी कंपोजिशन है वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगला रिमार्क दीजिएगा, लिखिए इट इथनिक कंपोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, देखिए ये डाटा दिया ना कौन कितना परसेंट है, मैं इसको एक समरी टाइप में इसके नीचे लिखाऊंगा, पहले देख लो। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच, यानी कहने का मतलब 59% पॉपुलेशन है वो डच बोलता है, क्या बोलता है, डच, और रहता कहाँ है, फ्लेमिश रीजन में। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कहाँ है फ्लेमिश रीजन, यहाँ देखिए पहले, लुक हियर, दिस इज द मैप ऑफ द बेल्जियम, दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम एंड दिस पोर्सन अपर पोर्सन इज द फ्लेमिश रीजन, यानी यहाँ पर 59% पॉपुलेशन है येलो वाला में, और ये बोलता क्या है, डच बोलता है, TCH क्या बोलता है, डच बोलता है। 59% है, फ्लेमिश रीजन में रहता है, और क्या बोलता है, डच बोलता है। देखिएगा मैं अलग से लिखवाऊंगा, पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और नीचे वाला जो ये है ना, नीचे वाला, इसे बोलते हैं वैलोनिया बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वैलोनिया बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वैलोनिया बोलते हैं। और यहाँ पर जो रहता है वो कितना रहता है, 40% रहता है, कितना परसेंट रहता है, 40% लोग रहता है वैलोनिया में, और जो बोलते क्या है, फ्रेंच बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, यानी फ्रांस की लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। यही यहाँ पर दिया हुआ, और ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये जो छोटा सा दिख रहा है, दिस इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज कॉल्ड ब्रुसेल्स। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इट इज कॉल्ड द कैपिटल ब्रुसेल्स। तो आप देखे होंगे डच बोलने वाला लोग कितना परसेंट है, 59% है, और फ्रेंच बोलने वाला जो लोग है वो कितना परसेंट है, 40% है, यानी ये मेजोरिटी है और ये क्या है, माइनॉरिटी है ओवरऑल कंट्री की बात करें तो। लेकिन ब्रुसेल्स बेल्जियम का उल्टा है, जस्ट जो पूरा कंट्री में ज़्यादा है वो ब्रुसेल्स में कम है, यानी कैपिटल में कम है, और जो पूरा कंट्री में कम है वो कैपिटल में क्या है, ज़्यादा है। तो ब्रुसेल्स का कंपोजिशन देखें तो 80% है फ्रेंच बोलने वाला, और 20% है क्या बोलने वाला, डच बोलने वाला, ठीक है। कैपिटल में जस्ट अपोजिट है, जो पूरा कंट्री में माइनॉरिटी है वो कैपिटल में मेजोरिटी है, और जो पूरा कंट्री में मेजोरिटी है वो कैपिटल में क्या है, माइनॉरिटी है। तो ओवरऑल इन कंट्री डच इज द मेजोरिटी, बट इन ब्रुसेल्स मतलब इन द फ्लेमिश, ये क्या बोल सकते हैं, हाँ ब्रुसेल्स बेल्जियम 80% हो जाएगा कौन, फ्रेंच बोलने वाला, जो यहाँ 40% है, ये यहाँ चलाएगा, यानी 59% वाला क्या हो जाएगा 20%, और 40% वाला हो जाएगा 80%, जस्ट अपोजिट अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री। इन व्हाट, कैपिटल सिटी, ब्रुसेल्स कैपिटल है उसका, बेल्जियम का, ठीक है। तो जिसका राज चलेगा कैपिटल जैसे मान लीजिए इंडिया के रिस्पेक्ट में दिल्ली है वो, तो जो कैपिटल में ज़्यादा रहेगा वही गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा, उसी को इकोनॉमिकल एजुकेशनल बेनिफिट मिलता है। तो माइनॉरिटी होने के बाद भी क्या करता है, फ्रेंच लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऑलरेडी उसका, यही कन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा, यही डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले के बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, और ये टेंशन इतना बढ़ जाएगा कि पार्टीशन की ओर ले जाएगा कंट्री को 2 भाग में बांटने की बात होगा। बट यहाँ के लीडर्स लोग इसे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, और ये कंट्री स्टेबल हो जाएगा, और आज अच्छा से कंट्री स्टेबल है। चलिए देखते हैं, चलिए आइए हम लोग यहाँ तक थे। तो देखिए 49% फ्लेमिश रीजन में, यानी येलो वाला ऊपर वाला रीजन में डच बोलने वाला है। 40% देखिए, अनदर 40% पीपल लिव इन द वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, देख लीजिए, यानी 40% फ्रेंच बोलता है, 59% डच बोलता है। तो आप ऐड करके देख सकते हैं 1% बचा हुआ है जो जर्मन बोलता है। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन्स, यानी 1% जो बच गया वो जर्मन्स बोलता है। ये हो गया लैंग्वेज के बेसिस पे इथनिक का कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। 40% अच्छा से याद किए फ्रेंच, 59% डच, और 1% जर्मन बोलता है जो बच गया। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, 80% ऑफ द स्पीक फ्रेंच, यानी उल्टा हो गया। और कैपिटल की बात करें, अगर किसकी बात करें, अगर कैपिटल की बात करें तो फ्रेंच बोलने वाला कितना हो जाएगा 80%, वाइल 20%
स्पीक डच, और डच बोलने वाला कितना हो जाएगा 20%। अब देखिए जस्ट अपोजिट हो गया, ये कहाँ 80% और ये कहाँ 20%, तो जस्ट अपोजिट है। यानी जो कंट्री में माइनॉरिटी वो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी, और जो कंट्री में मेजोरिटी वो कैपिटल सिटी में क्या है माइनॉरिटी बन गया। तो आगे आइए चलते हैं आगे। देखिए द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग मतलब क्या, कंट्री में स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल। आपसे कोई पूछेगा ये जो माइनॉरिटी 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग था ओवरऑल कंट्री में, इसे ज़्यादा रिच जैसे कैसे हो गया और ये पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि ये कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में ज़्यादा थे, ठीक है। और इसी बात को चिंता थी, इसी बात को क्रोध होता था, इसी बात से गुस्सा होता था डच बोलना। तो लिखा हुआ है दिस वाज रिसेंटेड, तो देखिए दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। यानी कहने का मतलब रिसेंटेड मतलब होता है क्रोध होना, रिसेंटेड मीन्स क्या होता है क्रोध होना। इसी बात को लेकर डच स्पीकिंग वाले क्रोधित थे, गुस्सा थे, किससे, फ्रेंच बोलने वाले से, जिसे बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का लाभ मिला बाद में, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन लिखिएगा, वो मैं आपको, तो यहाँ से एक लाइन लिखिएगा। अच्छा रुकिए एक मिनट, एक मिनट पहले आप क्या कीजिए, एक फ़ोटो देखिए मेरे, मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, पहले फ़ोटो देखिए, वहाँ से मैं एक बता देता हूँ नोट्स, तब ये लिखिएगा। एक मिनट होल्ड कीजिए। चलिए पहले ये फ़ोटो को देखिए आप लोग, सेम ऐसा टेबल बनाइए। एक काम कीजिए अपने कॉपी में, उसके नीचे जहाँ तक आप लिख चुके हैं वहाँ पहले एक ये मैप बनाइए, ऐसे ही रफ एक मैप बना लीजिए। देखिए यहाँ है नीदरलैंड, लिख दीजिएगा, यानी ऊपर नीदरलैंड पड़ता है, इस इधर ईस्ट में जर्मनी पड़ता है, यहाँ फ्रेंच पड़ता है, और एक लग्जमबर्ग भी है, एक लग्जमबर्ग भी है, लिख दीजिएगा लग्जमबर्ग, ठीक है। अब देखिए ये मैप बनाइए, मैप बना लीजिए अच्छे से। उसका क्या कीजिएगा, या स्पेस छोड़ लीजिए। देखिए उसका क्या कीजिएगा, ये टॉपिक डालिएगा इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, सेम ऐसे ही एरो मार्क करके बनाइए, क्योंकि याद रखना है। लिखिए डच 59% और रहता क्या है फ्लेमिश रीजन में। फ्लेमिश रीजन कौन था, ये ऊपर वाला था, ये था कौन सा रीजन, फ्लेमिश रीजन, ठीक है। उसके नीचे लिखिए फ्रेंच बोलने वाला 40% कहाँ रहते थे, वैलोनिया रीजन में, और ये कौन सा रीजन है, वैलोनिया रीजन, ये यहाँ का है। और जर्मन क्या रहता है 1%, और ये रहा जर्मन, ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये वाला ब्लू वाला, ये रहा 1% यहाँ जर्मन बोलने वाला, ठीक है। मैं क्या कहा, आप लोग पहले मैप बनाइए, मैप का दिए एरो मार्क करके सेम लिखिए, ऐसे ही लिखना है आपको। चलिए उसके बाद क्या कीजिए, ये सेम लिखिए ऐसे, क्योंकि ये ओवरऑल बेल्जियम के बारे में था, ये ओवरऑल बेल्जियम का ऊपर वाला था। अब ये केवल कैपिटल सिटी जो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, उसके बारे में केवल यहाँ बताया गया हुआ है। तो लिखिए ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी, एरो मार्क दीजिए। देखिए फ्रेंच हो जाएगा 80% जो यहाँ माइनॉरिटी है, और डच हो जाएगा 20% जो यहाँ क्या है मेजोरिटी है। चलिए ये कंपोजिशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये कंपोजिशन आप क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर भी देखिए सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, ऐसे ही आप मैप बना लीजिएगा। देखिए आप केवल ये वाला देखिए, इधर वाला मैप श्रीलंका वाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, सेम ऐसे भी आप मैप बना सकते थे, ठीक है। चलिए आप ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, चलिए ये भी देख लीजिए एक बार, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए जितना देखिए ये ऊपर वाला है ना, जो ऊपर वाला ये जो रीजन येलो वाला जो दिख रहा है, ये फ्लेमिश रीजन है, देखिए फ्लेमिश यहाँ। और ये फ्लेमिश रीजन में क्या है, ये फ्लेमिश रीजन में 59% क्या है, डच बोलने वाला है, जिसको बेनिफिट मिलता है एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिला है। आप एक मैप ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये छोटा सा एरिया दिख रहा है जर्मन, इसे 1% जर्मन बोलने वाले हैं। यहाँ देखिए ये जो रीजन दिख रहा है बेलोनिया दिख रहा है, बेलोनिया 40% फ्रेंच बोलने वाला है, जो ज़्यादा पावरफुल है और क्या है रिच है। और ये जो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, मच लेटर यानी बाद में मिला इसे। और ये देखिए ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, यहाँ पे इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। कैपिटल रीजन डच वेयर माइनॉरिटी, जहाँ पर डच माइनॉरिटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, एंड फ्रेंच बिग मेजोरिटी। डच कितना परसेंट 20%, फ्रेंच कितना परसेंट 80%, कहाँ पे, तो इसका ब्रुसेल्स कैपिटल में। चलिए ये भी मैप देख लिया आप लोग। अब चलते हैं हम लोग अपने पेज पे, चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, जो पढ़ रहे थे वहाँ पे चलते। देखिए चलिए अब देखिए मैं क्या किया हूँ, टेबल के माध्यम से आपको ये लिखवा दिया हूँ, तो दोबारा मत लिखना। अब चलिए आगे देखिए, तो आप देखे होंगे अब अगला रिमार्क क्या देखिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये एज टू इच नोट कर लीजिए। दिस
दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग, यानी इससे गुस्सा होते थे, क्रोधित होते थे डच स्पीकिंग पर्सन कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, जिसे बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा हुआ। दिस लीड, इससे क्या हुआ, दिस लीड मतलब नेतृत्व करना, इससे क्या रिजल्ट निकला, तो देखिए ये रिजल्ट निकला। दिस लीड टू टेंशन मतलब क्या, तनाव, बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग में तनाव हो गया, क्योंकि फ्रेंच पूरा कंट्री में माइनॉरिटी होने के बावजूद ब्रुसेल्स में मेजोरिटी थे, इसलिए इनको फ़ायदा मिला, रिच थे, पावरफुल थे। डच पूरे कंट्री में मेजर होने के कारण, बट कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी थे, लेकिन उन्हें एजुकेशनल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का लाभ बाद में मिला। तो ड्यू टू दिस कंडीशंस द टेंशन क्रिएट बिटवीन द बोथ कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950s to 1960, यानी 1950 से लेकर 1960 के बीच में। तो लिखिएगा पूरा फुल यहीं तक, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या लिखना है, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, और सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर ये टेंशन था तो ब्रुसेल्स में था, क्योंकि वो कैपिटल सिटी था, वहीं से पूरा गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहीं पर सब कुछ होता है, किसी की कैपिटल में पूरा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होता है। अब देख लीजिए इंडिया दिल्ली में, तो लिखिए अगला रिमार्क, द टेंशन बिटवीन बोथ कम्युनिटी इज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी, ठीक है। अब देखिए ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड और स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल्स का एक खुद का प्रॉब्लम था, जो पूरा कंट्री में माइनॉरिटी वो मेजोरिटी, तो लिखा हुआ डच स्पीकिंग। आपको पता है डच स्पीकिंग 59% था कहाँ पे, कंट्री में, और 20% कहाँ था, सेंट्रल में। तो सेंट्रल में क्या हो गया, सेंट्रल में माइनॉरिटी, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री, यानी कंट्री में क्या था, मेजोरिटी था डच स्पीकिंग, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल में क्या था, माइनॉरिटी था। तो अगला एक रिमार्क देखिए, लिख लीजिए, तो द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, लिख लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद भी ये लाइन लिख लीजिए, ये लाइन सेम टू सेम लिख लीजिए। तो चलिए आई होप आप ब्रुसेल्स और बेल्जियम का कंडीशन समझ गए। अगर आपका सेंसिटिव बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं वो मैप दिखाऊँ, मैप भी बना लीजिएगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए एक चीज़ और, ये देखिए मैप रहा। अब देखिए ये देख लीजिए, थोड़ा एक डेफिनेशन देख लीजिए, व्हाट इज मीन्स ऑफ इथनिक कंपोजिशन। चलिए देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, यानी एक ऐसा सोशल डिवीजन जो कल्चर पर क्या होता है, बेस्ड होता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन द देयर कॉमन डिसेंट्स बिकॉज of similarities of physical type or more culture or both. They need not always have the same religious and the nationality. ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बेल्जियम की कहानी समझ चुके हैं, क्या कंडीशन था, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बेल्जियम के गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो, ठीक है, और इसे नोट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद।